दोस्तों, कभी कभी हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो सिर्फ दुनिया में जीने के लिए नहीं परंतु दुनिया को समझने के लिए आते हैं, और कुछ लोग तो उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। वो दुनिया को नहीं परंतु दुनिया के पीछे छिपे राज को समझने के लिए आते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनको दुनिया ने मैथमेटिशियन कहा, पर वो मैथमेटिशियन से बहुत ही आगे थे। एक ऐसा इंसान जिनके लिए नंबर सिर्फ एक क्वांटिटी नहीं था परंतु एक डिवाइन लैंग्वेज थी। ये इंसान का नाम है श्रीनिवास रामानुजन। तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर कुंभकोणम। सुबह का वक्त था, मंदिर की घंटी की आवाज बजी और एक घर जहां एक बच्चा पैदा होता है। पर ये बच्चा दूसरे जैसा नहीं था। 3 साल तक वो एक शब्द तक नहीं बोलता था। घर वाले परेशान हो चुके थे। आस पड़ोस ने बातें बनाना स्टार्ट कर दिया था कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, पर सच कुछ अलग ही था। ये बच्चा चुप नहीं था, बस वो हमारी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा था। उसकी दुनिया कुछ अलग ही थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ शब्दों की जगह नंबर्स थे, जहाँ लॉजिक भी था और कुछ ऐसा भी जहाँ जो लॉजिक से भी ऊपर था। जब वो स्कूल गया तो टीचर्स ने जल्दी ही समझ लिया कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। जब दूसरे बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन में बिजी हो रहे थे, तब रामानुजन कुछ सवाल ऐसे पूछ रहे थे जिसका जवाब टीचर्स के पास भी नहीं होता था। उनके लिए मैथमेटिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था पर एक एक्सपीरियंस था। जैसे म्यूजिशियन सुरों की दुनिया में कहीं खो जाते हैं, वैसे ही रामानुजन मैथमेटिक्स की दुनिया में खो जाते थे। वो सिर्फ आंसर नहीं देता था, वो पैटर्न देख लेता था, वो फ्यूचर देख लेता था और वो इंफिनिटी के साथ खेलता था। इंफिनिटी एक ऐसा कंसेप्ट जिसको हम समझने की कभी कोशिश भी नहीं करते, हम सिर्फ सिंबल बनाते हैं और आगे बढ़ जाते थे। पर रामानुजन के लिए इंफिनिटी सिर्फ एक आइडिया नहीं था, वो एक ऐसा कंसेप्ट था जिसको वो फील कर रहे थे। और फिर आता है ये कहानी का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा। लोगों ने जब रामानुजन से पूछा कि तुम इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज कैसे सॉल्व कर लेते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मैथमेटिक्स नहीं करता, मुझे देवी बताती है। ये देवी कौन थी? नामागिरी देवी। देवी नामागिरी एक टेंपल की देवी, लेकिन रामानुजन के लिए सिर्फ ये स्पिरिचुअल सिंबल नहीं थी, वो एक सोर्स थी, एक कनेक्शन थी, एक ब्रिज थी जो उन्हें किसी और डायमेंशन से जोड़ रही थी। रामानुजन कहते थे कि जब वो ध्यान में बैठते थे तो उन्हें एक स्क्रीन दिखती थी, एक ऐसे ही स्क्रीन जैसे आज के सिनेमा में दिखती है, और वो स्क्रीन के ऊपर बारी बारी से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अपीयर होना स्टार्ट होते थे। सोचिए, एक इंसान जिसे फॉर्मल एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं मिला, जिसे सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया, वो यूनिवर्स के कोड देख रहे थे। आज के साइंटिस्ट इसको फ्लो स्टेट कहते हैं, एक ऐसी मेंटल सिचुएशन जहां इंसान अपने पीक परफॉर्मेंस पर होता है। लेकिन रामानुजन के लिए ये सिर्फ मेंटल स्टेट नहीं था, ये भक्ति थी, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन था। उन्होंने एक बार कहा था कि एन इक्वेशन हैज नो मीनिंग फॉर मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके लिए मैथमेटिक्स सिर्फ लॉजिक का गेम नहीं है, वो एक मीडियम था ईश्वर से कनेक्ट करने का, ईश्वर से बात करने का। लेकिन दोस्तों, जीनियस होना आसान नहीं है, रियलिटी बहुत हार्श होती है। रामानुजन के पास पैसे नहीं थे, उनके पास प्रॉपर नोटबुक्स नहीं थी। वो रद्दी कागज उठाते थे, पुराने पेपर्स के पीछे अपने कैलकुलेशन लिखते जाते थे। दिन में वो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक छोटी सी जॉब करते थे जहां से उसको 30 रुपीज पर मंथ मिलता था, और रात में वो यूनिवर्स के सीक्रेट लिखते थे। उन्होंने इंडिया के कई प्रोफेसर्स को अपनी लिखी हुई नोटबुक्स दिखाई, लेकिन उन्हें समझने की जगह उन प्रोफेसर्स ने रामानुजन को रिजेक्ट कर दिया। किसी ने ये नहीं देखा कि वो इंसान मैथमेटिक्स को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। सिस्टम को सिर्फ फॉर्मेट चाहिए था और रामानुजन फॉर्मेट में फिट नहीं हो रहे थे। और यहाँ से शुरू होती है एक स्ट्रगल, एक ऐसी स्ट्रगल जो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं थी, ये इंटेलेक्चुअल भी थी और इमोशनल भी थी। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो गए, तब रामानुजन ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने इंग्लैंड के एक मैथमेटिशियन को लेटर लिखा, G.H. हार्डी। इस लेटर में उन्होंने अपने कुछ थ्योरम्स और फॉर्मूलाज भेजे। हार्डी ने उनके लेटर्स देखे तो पहले तो उनको लगा ये कोई जोक है, पर जब ध्यान से उसके लेटर्स देखे तो उनको समझ में आया कि ये कुछ अलग ही है, कुछ एक्सप्लेनेशन से ऊपर ही है। एक लेटर ने रामानुजन की जिंदगी बदल दी। उनको इंग्लैंड बुलाया गया, बट इंग्लैंड पहुंचना भी अपने आप में एक अलग स्ट्रगल थी। वहां का क्लाइमेट, वहां का खाना, वहां का कल्चर सब एकदम अलग ही था।
रामानुजन एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे। वर्ल्ड वॉर का टाइम था, खाने की कमी थी, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे थे। इंग्लैंड में ठंड इतना ज्यादा था कि उनका शरीर ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, ये एडप्ट नहीं कर पा रहा था। रामानुजन फिजिकली वीक होने लगे थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी वैसे ही काम कर रहा था जैसे पहले करता था। हार्डी और रामानुजन का रिलेशनशिप भी एकदम इंटरेस्टिंग था। हार्डी लॉजिक का इंसान था, उनके लिए हर चीज को प्रूव करना जरूरी था। रामानुजन इंट्यूशन का इंसान था, उनके लिए ट्रुथ प्रूफ से ऊपर रहा था। जब हार्डी पूछते कि इसका प्रूफ क्या है, तो रामानुजन कहते कि इसमें प्रूफ की जरूरत क्या है, ये तो हकीकत है। ये क्लैश नहीं था, ये बैलेंस था। और इसी कोलैबोरेशन के दौरान रामानुजन ने वो काम किया जो आज भी मैथमेटिक्स में फंडामेंटल माना जाता है। और फिर आता है एक छोटा सा इंसिडेंट जो उनकी थिंकिंग को परफेक्टली डिफाइन करता है। रामानुजन एक बार अपनी इल हेल्थ की वजह से हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, तो हार्डी वहां उनसे मिलने आए और वो बोले कि मैं एक ऐसे टैक्सी में आया जिसका नंबर 1729 था और ये नंबर कितना बोरिंग है। तब रामानुजन तुरंत बोलते हैं, ये नंबर बोरिंग नहीं है, ये सबसे छोटा नंबर है जो दो अलग तरीकों से दो क्यूब्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। सोचिए, एक आदमी जो हॉस्पिटल के बेड पर है, वो भी नंबर्स के अंदर ब्यूटी ढूंढ रहा है। इनके लिए नंबर्स लाइफलेस नहीं थे, ये एक कहानी थे, ये एक पर्सनालिटी थे। रामानुजन ने पार्टीशन थ्योरी पर काम किया, इनफाइनाइट सीरीज पर काम किया और ऐसे फॉर्मूलाज दिए जो आज भी मॉडर्न साइंस में यूज होते हैं। उन्होंने इन्फिनिटी को समझने के लिए एक नया तरीका दिया। लेकिन परदेश में वेदर और लेक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से उनकी तबीयत खराब होती गई और फाइनली 32 इयर्स की एज में उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। सिर्फ 32 इयर्स। लेकिन उन 32 इयर्स में उन्होंने वो कर दिखाया जो कई लोग 100 साल की उम्र में भी नहीं कर पाते। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। उनके डेथ के बाद उनका काम जिंदा रहा। 1976 में एक मैथमेटिशियन जॉर्ज एंड्रयूज ने उनकी एक लॉस्ट नोटबुक डिस्कवर की। उस नोटबुक में ऐसे फॉर्मूलाज थे जो उस टाइम के साइंटिस्ट के लिए भी समझना मुश्किल रहा था। और फिर कई डिकेड्स के बाद साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि रामानुजन के मोक थीटा फंक्शंस का कनेक्शन ब्लैक होल्स के स्ट्रिंग थ्योरी से है। सोचिए, एक इंसान जिसे मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट भी नहीं पता था, वो फ्यूचर फिजिक्स लिख रहा था। दोस्तों, रामानुजन की कहानी सिर्फ एक मैथमेटिशियन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे दुनिया ने समझने में देर कर दी। एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने रिजेक्ट किया लेकिन यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपका कनेक्शन सच में किसी चीज से है, अगर आपका जुनून प्योर है, तो दुनिया आपको इग्नोर कर सकती है, लेकिन आपका काम कभी भी इग्नोर नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नंबर्स देखो तो उन्हें समझने की कोशिश करो, उन्हें फील करो। हर एक नंबर के पीछे एक कहानी छुपी होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं हो, आप एक सीकर हो। आज हमने सिर्फ एक रामानुजन की कहानी नहीं सुनी, हमने देखा कि कैसे एक इंसान का जुनून सिस्टम और लिमिटेशंस तोड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन की नहीं, पर्सपेक्टिव की बात होती है। और याद रहे, आप भी अपनी लाइफ के रामानुजन हो, दुनिया ने आपको अभी तक समझा नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।